दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे नेशनल आवाज़। दोस्तों आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत सरकार के सांसदीय क्षेत्र वाराणसी से एमएलसी हैं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में एमएलसी हैं, माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे, सामाजिक मुद्दों को लेकर के भी चर्चा करेंगे, राजनीतिक मुद्दों को भी लेकर के चर्चा करेंगे। और ख़ास आज बहुत ही शुभ अवसर है कि आपको इस वर्ष एमएलसी बनाया गया है, वाराणसी से बनाया गया है और इस समय आपको आवास आवंटित हुआ है। आवास पर गृह प्रवेश जैसे वो पूजा होती है वो पूजा हुई है। अब माननीय एमएलसी साहब यहाँ पर मिलेंगे, जिसमें आप अपने समाज की पीड़ा कह सकते हैं, अपने क्षेत्र की पीड़ा कह सकते हैं और अपनी बात अगर कहना है सरकार तक पहुँचानी तो वो भी बात एमएलसी साहब के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। बिना टाइम को लैग्स किए सीधे सीधे मुलाकात कराएंगे। एमएलसी साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को, पवन जी, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, जो आपको आवास मिल गया है, एक परमानेंट स्थान मिल गया है। और एक सबसे बड़ी शुभकामना इस बात को मैं चैनल की ओर से देना चाहूँगा कि आपको विधान परिषद में, विधानसभा में आवाज़ उठाने का मौका मिला है। तो इस मौके को राजनैतिक रूप से, सामाजिक रूप से किसको डेडिकेशन करना चाहते हैं? भाई राजनीतिक रूप से तो अपने भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान आदित्य योगीनाथ जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी, राष्ट्रीय महामंत्री माननीय सुनील बंसल जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, जो शिक्षा क्षेत्र में एक नई दिशा दे रहे हैं भारत को। अपने बीच में यहाँ पर हमारे भूपेंद्र चौधरी जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन महामंत्री माननीय धर्मपाल जी, अपने दोनों हमारे डिप्टी सीएम माननीय केशव मौर्य जी, हमारे ब्रजेश पाठक जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुतेंद्र देव सिंह जी, हम सभी अपने सम्मानित सभी अपने वाराणसी ज़िले में लगभग 8 साल से काम कर रहे हैं। तो जितने हमारे शुभचिंतक हैं सभी लोगों का मैं हृदय के गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। उन लोगों ने मुझे इस काबिल समझा और विधान परिषद में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए भेजा। तो उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा सत्र चल रहा था, बड़ी गर्मा गर्म बहस चल रही थी। 2024 लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है। लोकसभा में भी बहुत गर्मा गर्म बहस चल रही थी। इंडिया अलायंस बनाम एनडीए अलायंस। सवाल मेरा ये सीधा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो ये सत्र है, इसमें जो आपने राजनैतिक ताने बाने को देखा है, इसकी पटकथा 2024 में कितना प्रभाव डाल रही है, कितना कारगर है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर तो आज हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है विपक्ष को, और हम लोगों ने हमारे विधान परिषद में हमारे डिप्टी सीएम जो विधान परिषद के नेता हैं उन्होंने दिया है। और कल आपने देखा होगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा वृत्तांत पूर्वक जो है देश के जनता को और संसद में उपस्थित सभी माननीय संसद सदस्यों, राज्यसभा सदस्यों को जवाब दिया है कि कैसे देश का विकास करना है, कैसे अपनी भी बात रखा है। अब विपक्ष आज 75 तक हमारा देश विकसित नहीं हुआ, आज अभी विकासशील के देशों में हम लोग गिने जाते हैं। ये बहुत शर्म की बात है, जबकि पूरे वर्ल्ड में ऐसा संविधान बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा बनाया है। उन्होंने हर चीज़, सबका अधिकार दिया है, सबको सम्मान दिया है, सामाजिक व्यवस्था उन्होंने दिया है। और उसके बाद चारों मानसून हमारे देश के अंदर है, उसके बाद भी हमारा देश विकसित नहीं हुआ, आज विकासशील में बहुत दुर्भाग्य है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री ने कल जो है घोषणा किया कि 2027 में भारत का जो 5वां इकोनॉमिक देश है वो तीसरा इकोनॉमिक देश होगा और 2047 तक भारत विकसित देश में गिना जाएगा।
और दुनिया का नेतृत्व करेगा, क्योंकि दुनिया के नेता, दुनिया के लोग भारत के प्रधानमंत्री पर, भारत के क्षमता को विश्वास कर रहे हैं। चाहे कोरोना हो, चाहे आपदा विपद किसी भी देश के अंदर आता है, भारत सबसे पहले खड़ा होता है संसाधन लेकर मदद करने के लिए। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास आपका नारा था और नारा है भी। उत्तर प्रदेश और केंद्र में दोनों जगह आपकी सरकार है। एक लंबे कार्यकाल के बाद, लंबी अवधि के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्रमिकों के लिए, कामगार समाज के लिए कुछ दिया है। उन्होंने विश्वकर्मा श्रम सम्मान, विश्वकर्मा कौशल, और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में लंबे समय के बाद 2017 में भाजपा आई थी, उसके बाद भाजपा दोबारा सत्ता पे आसीन हुई। पहली बार नहीं, दूसरी बार विश्वकर्मा समाज को, विश्वकर्मा समाज से आपको एमएलसी बनाया है। उस समाज से बनाया है जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा अपने मंच से करते हैं। विश्वकर्मा शब्द को कई बार वो महिमा मंडन भी किए हैं और उनको इसीलिए लोग जो है आधुनिक भारत के शिल्पकार कहा जाता है। हमारा उद्देश्य सीधा है कि कामगार समाज के लिए आपके पास अब क्या है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। दो और नारा आप भूल रहे हैं, मैं बता देता हूं कि सबका सम्मान और सबको उचित स्थान देने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। निश्चित तौर पर उसी पैटर्न पर चल रहे हैं। आप देखेंगे जब मंत्रिमंडल का केंद्र में जो है उसमें सभी वर्गों को जितना जिसकी हिस्सेदारी है उतनी उसकी भागीदारी करके प्रधानमंत्री ने दिखाने का काम किया है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के अंदर है जो भी समाज है, सारे समाज का, इस देश जो आज़ाद हुआ गुलामी से, तो सभी लोगों का योगदान रहा, इसलिए सबको साथ लेकर चल रही है। रह गया आप इंडिया बना एनडीए की बात, तो ये तो चोला जैसे कोई भी नाम तो वही, काम तो वही रहेगा, आदमी तो वही रहेगा, चाहे भला ही रंग रंग का कपड़ा बदल ले। तो ये कपड़ा बदलने वाले लोग हैं, सब दागी हैं जितने भी, चाहे लालू को ले लीजिए, चाहे ममता बनर्जी को ले लीजिए, चाहे राहुल के पूरे परिवार को ले लीजिए, चाहे और भी ये इनके मंत्री जेल में है ही हैं महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे के, और यहाँ आप पार्टी इनके क्या नाम है इनका अरविंद केजरीवाल के पार्टी के कार्यकर्ता जेल में है ही है। तो निश्चित तौर पर सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन कैसे अधे मुँह देखिए बार बार चिल्ला रहे थे, देश के सामने चिल्ला रहे थे, विश्व के सामने चिल्ला रहे थे कि कोई बहस नहीं कर रहा, कोई बहस नहीं कर रहा। कल हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जवाब दिया, हमारे प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, लगातार जवाब। ये लोग छोड़ छोड़ कर वॉकआउट करके भाग रहे हैं, इन लोगों के पास तो कोई है नहीं, क्योंकि जो बोएगा वही काटेगा। अब आज जो है स्थिति है कि भारत के इतिहास में पहली बार 30 साल बाद जो है आज दोबारा सरकार केंद्र में भी बनी है और दोबारा सरकार प्रदेश में भी बनी है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में 2024 में भी हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और 2027 में निश्चित तौर पर तीसरा अर्थव्यवस्था का वो होगा। और 2047 में तो आप जान ही रहे, प्रधानमंत्री ने कहा है कि निश्चित तौर पर विकसित राष्ट्र घोषित कराया जाएगा और विश्व का नेतृत्व भारत करेगा। मेरा एक सीधा सामाजिक क्वेश्चन है और ये लास्ट ही क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम गरीब मजदूर के हम बेटे हैं और मेरा उद्देश्य है कि हर गरीब को काम, हर गरीब को रोज़गार, और शायद उसी के सिद्धांत पर उन्होंने ढेर सारी योजनाएं बनाई हैं, चाहे कौशल मिशन कार्यक्रम हो, चाहे लोगों की शिक्षा की बात हो। हमारा सीधा क्वेश्चन ये है कि आप जिस वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस समाज को ताल्लुक़ रखते हैं, शायद भारतीय जनता पार्टी ने उसको पीड़ा महसूस की होगी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो उस पर आपको उस पद पर आसीन कर दिया। तो सामाजिक दृष्टिकोण में, सामाजिक ताने बाने में समाज को आगे, यानी 2022 का जो चुनाव हुआ उसमें राजनीतिक रूप से क्या हुआ और आने वाले समय में राजनीतिक रूप से आप क्या करने वाले हैं और आपकी पार्टी क्या करने वाली है, इसको विस्तार से थोड़ा आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास का, सबका विश्वास का नारा दिया था, उसको चरितार्थ किया है। मुझे 2016 में
पूरे भारत में विश्वकर्मा को अध्यक्ष बनाया, रामचंद्रन जागड़ा को जो है राज्यसभा भेजा और अजय टमटा जी को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया। आज जगदीश पांचाल गुजरात के अंदर हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जब सरकार हम लोगों की बनी तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी कई लोगों को पिछड़ा आयोग में, कई लोगों को श्रम विभाग में, कई लोगों को संगठन में, हर तरह का दिया रह गया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का प्रधानमंत्री ने नाम दिया तो ऐसे नहीं दिया है। निश्चित तौर पर वहाँ पर सारे लोगों का रोज़गार बढ़ेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी। जब आमदनी बढ़ेगी तो उनके घर के अंदर खुशहाली आएगी, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। गरीब की सरकार चल रही है, ईमानदारी के साथ चल रही है। जो उन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा है भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का आह्वान किया, विकास युक्त भारत का, तो आज जो दिखाई पड़ रहा है 9 साल के अंदर कोई ऐसा क्षेत्र, 300 योजनाएं चल रही हैं। 300 योजनाओं को आप समझिए कि कैसे, किस तरह से लॉन्च किया जा रहा है, कैसे लोगों को लाभ दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर अपने मुख्यमंत्री, अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 2024 का चुनाव नज़दीक है, लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, खास करके कामगार समाज को लेकर के, वाराणसी से लेकर के लखनऊ तक, यहाँ तक उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक? आपने देखा है ना कि हमारे यहाँ विश्वनाथ कॉरिडोर जो निर्माण हुआ है उसको कौन बनाया है? यही कामगार समाज ने बनाया है। अभी लोकसभा का निर्माण हुआ उसमें यही कामगार निर्माण किया है। अयोध्या में हो रहा है वही हो रहा है। तो अयोध्या काशी में प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो पहले कामगार जो बिल्डिंग बनाए हैं, मंदिर का निर्माण किए हैं, पहले उनको जाकर फूल बरसाए, उनके बीच में बैठे, उनके साथ भोजन किए। अयोध्या में आपने देखा होगा कि वहाँ जो कामगार मजदूर हमारे काम कर रहे हैं, पहले जाकर अपने रुमाल से उनका पैर पखारे, पखार कर अपने रुमाल से उनका पैर छुए। और अभी दिल्ली के अंदर जो सम्मान हुआ था, ओपनिंग हुआ था लोकसभा का, निश्चित तौर पर वहाँ पर भी अपने मजदूरों के साथ उन्होंने फ़ोटो खिंचवाया, उनको खाना खिलवाया, उनका सम्मान किया। तो ये पिछड़े, दलित पिछड़े जो वंचित हैं, किसी तरह से उत्पीड़ित हैं, तो उनको उत्साहवर्धन, उनको काम देना, उनका उत्साहवर्धन करना, उनके परिवार को संवेदना देना, ये तो यही तो प्रधानमंत्री का काम है। कांग्रेस तो 70 साल से लूट रही है देश को। कांग्रेस तो कहती गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबों को तो हटा दिया उसने, लेकिन गरीबी नहीं हटा पाया। असली काम तो भारतीय जनता पार्टी करी, जो 80 करोड़ गरीबों को राशन दे रही है। राशन देने का मतलब आप समझिए कि उनकी दोहरी कमाई हो रही है। अगर कोई जाकर 400-500 कमाता है और 5 किलो महीना में अगर उसको राशन मिल रहा है तो ये काम हो रहा है। दवाई के लिए कितनी परेशानी होती थी लोगों को, आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री ने लागू करके, मुख्यमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड लागू करके, उन लोगों ने एक गरीबों के लिए एक वरदान साबित हुआ है भारतीय जनता पार्टी। तो इसी बेस पर है हम लोगों का। तो लड़ाई जो होगी विकास पर होगा, विकास पर होगा, सबके सम्मान का होगा, सारे लोगों की लड़ाई 2024 का वही एजेंडा है। और निश्चित तौर पर जो भ्रष्टाचारी है उनको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बातचीत कर रहे थे, MLC बातचीत कर रहे थे, वाराणसी से बातचीत कर हंसराज विश्वकर्मा जी बात कर रहे थे और उन्होंने ढेर सारे मुद्दों पर बातचीत की। इसके साथ दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ पवन शर्मा और हमारे साथ देखते रहिए नेशनल।